आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में जिस बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया वो एक मिसाल है। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्याह रात अब ख़त्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से किया वादा, पूरा कर दिया। कहा पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए पर आ जाएगी, डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपए पर आ जाएगी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को लौटाएंगे। कीमतें बढ़ने पर अवाम ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चारों वज़राए आला ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी इक़दाम करने पर चारों वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 तक गई थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद ये $80 से $77 फ़ी बैरल पर आ गई। लेके हिंदुस्तान तक आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सालिसी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार से गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और रहेंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमेरिका कामयाब सालिसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने पेश की। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद अटकज़ई, बैरिस्टर गोहर और असद कैसर के साथ मुख्तसर मुशावरत। अपोजिशन ने साबिक फाटा के बजट का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना को पास बुलाकर हिदायत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। फाटा के लिए बजट समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई वफ़द ने डायलॉग की ऑफर पर मुस्बत जवाब दे दिया। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का कहना है और ये ऑफर अब भी है। अपोजिशन ने कहा है, आपसी मुशावरत के बाद हम हुकूमत को बताएंगे। मौलाना फजल रहमान को खदशात हैं तो हम उनका गिला दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने फाटा के हवाले से बात की है, वहाँ टैक्स नहीं लगाना चाहिए। असद कैसर की हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तंबाकू पर टैक्स के हवाले से भी हुकूमती वफ्द से बात हुई, सियासी मामलात पर बातचीत नहीं हुई। हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक जमहूरियत हो। हुकूमती वफ्द ने हमारे नुकात को तस्लीम करने की हामी भरी। अमरीका और ईरान के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख।
ईरानी वफ़द ने लिबनान पर हमलों के बायस दौरा स्विट्ज़रलैंड कैंसिल कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक आज इसराइली फ़ौज के लिबनान पर हमलों से 28 अफराद शहीद हुए। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रवाना होने के लिए तैयार थे। लिबनान हमलों के बायस आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख कर दिया गया। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी मासी की तरह अपनी शराइत पर साबित कदम रहेगा। ईरान कौमी मफादात और तयशुदा सुर्ख लकीरों पर साबित कदम रहेगा। साबित करेंगे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी स्विट्जरलैंड का दौरा मुअख्खर कर दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नई जंग बंदी का आगाज़। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंग बंदी का इतलाक लिबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे हो गया। लिबनान हिजबुल्लाह जंग बंदी से कबल जनूबी लिबनान पर शदीद हमलों के बाद ईरान के आबरा हुर्मस की बंदिश की खबर आई, जिसकी ईरानी वजारत खारजा ने तरदीद कर दी। कम अज़ कम 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी और लापता। इसराइली फ़ौज का वादी बिका में हिजबुल्लाह के ठिकानों बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। अपने एक ऑफिसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की। हिजबुल्लाह ने इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में 3 टैंक तबाह करने और मदद को आने वाले यूनिट को निशाना बनाने का दावा किया था। इंतहा पसंद इसराइली वजीर अतमार बिन गुएर की लिबनान को जला देने की धमकी। कहा पूरी दुनिया पर वाज़े करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती किसी सौदेबाजी के लिए नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा तल अवीव में मौजूद नस्लकुशी पर मबनी सोच रखने वाला गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। ट्रंप की अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्रियोस से गुफ्तगू। कहा नेतन्याहू के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मगर हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं, मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेंगे। एक और बयान में कहा हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। ईरान मायूस और मुलाकात के लिए बेचैन था। हम नहीं, हम 60 दिन पूरे होने देंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईरान के पास अब कोई फ़ज़ाइया, बहरिया, तैयारा शिकन आलात नहीं हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के राब्ता इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर पेशरफ़्त पर बातचीत। इलाक़ाई सूरत हाल और लुबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। इसाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों पर शुक्रिया। 30 ईरानी शहरियों की वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर। लिबनानी सदर की इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा इसराइली कशीदगी जामा मुआहिदे और जंग के खात्मे की कोशिशों को नाकाम नहीं बना सकती। मुज़ाकराती वफ़द को इसराइल के साथ जामे जंग बंदी के लिए मुफाहमत तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर दिया। जामे जंग बंदी इसराइल के इनखला और लिबनानी फ़ौज की तैनाती का रास्ता खोलेगी। फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए एक जामे मुआहिदा ज़रूरी है। अच्छा इनिशिएट है, गरीबों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन अगर थोड़ा और हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात हो जानी थी। 250 तक हो जाता, अफोर्डेबल था। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पेट्रोल कम किया है। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है हमको कि आगे काम भी नहीं मिल रहे, तो लिहाजा उनकी मेहरबानी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सार्फिन खुश। कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। ताजिर और सनतकारों का भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का खैर मकदम। FPCCI के अहदेदारान ने कहा पैदावारी लागत को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर लाया जाए। अफगान हुकूमत का KPO बलोचिस्तान में मुबैना दाइश कैंप्स को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत का दावा गलत करार दिया। कहा दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप्स अफगान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में हैं, जहाँ से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया और मुआवनत फराहम की जाती है।
रावलपिंडी में 3 रोज कबल गटर में गिरने वाले 9 साला बच्चे की लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। नालालई से मसकशुदा लाश बरामद। 9 साला वसाल के वालिद को भी बुला लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि ये 9 साला बच्चे की लाश है। यानी शाहिद का कहना है हमने 3 घंटे कबल गवाल मंडी नाला पुल के करीब लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल का केस एफआईए के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस एफआईए के हवाले किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत की डीजी एफआईए को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। कराची में सेंट्रल जेल के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। हादसे में दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में नामजद मुलजिम आरिफ भट्टी इछरा थाने पेश। मफरूर मुलजिम हिफाजती जमानत के बाद पेश हुआ। जावेद भट्ट को 2 सितंबर 2024 को केनाल रोड लाहौर पर कत्ल किया गया था। शूटर इलियास और अजहर ने डील से मुतालिक बयान दिया था। 14 साल पहले कराची से गुम होने वाली लड़की को घर वाले मिल गए। ईदी हुकाम के मुताबिक सना सुल्तान ईदी शेल्टर होम में 14 साल मुकीम रही। सना की शनाख्त के बाद उसकी बहन और बहनोई के हवाले कर दिया। सना सुल्तान लाहौर की रिहायशी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर मामलात पर एक और कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा हमारी कमेटी ने 80% मुतालिबात मान लिए थे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा रह गया। रियासत की रेड लाइन पर समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ की जिम्मेदारी इंतशारी कमेटी है। पासपोर्ट का इजरा मुकम्मल ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में इजलास। अंदरूनी बैरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। प्रीमियम सर्विसेज हासिल करने वालों को अखराजात के मुताबिक फ़ीस अदा करना होगी। मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। GB कश्मीर KP इस्लामाबाद शुमाली बलूचिस्तान और सिंध के बालाई अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर गुजरांवाला रावलपिंडी गिलियात जहलम नारोवाल DG खान में भी बारिश का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी। वैंकूवर कनाडा ने कतर को 6-0 से पछाड़ दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच बराबर रहा। दोनों जानिब से 1-1 गोल किया गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का सफरी पाबंदियों के खिलाफ फीफा से रुजू करने का ऐलान। फेडरेशन का कहना है अमेरिका में सफरी पाबंदियों से कोचिंग स्टाफ के मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। मैक्सिको से लॉस एंजलिस रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई। आज़ादाना नकलो हरकत हर टीम का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी फाल होने पर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में दुनिया को बहरान से बचाया।
सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पोल्यूशन इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास। जामे इन्फोर्समेंट रोड मैप की मंजूरी। इजलास में नालों से मुतालिक इस्लाहाती इक़दाम का जायजा लिया गया। अस्पतालों के तिब्बी फुसले की गैर मुअस्सर तलफी पर इजहार तशवीश। ई चालान और सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। कराची में हड़ताल का दूसरा रोज, शहरी मुश्किलात से दो चार। खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। रिक्शों, टैक्सी सर्विसेज और निजी गाड़ियों की चांदी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के प्राइमरी स्कूल में आग लग गई। जापानी मीडिया के मुताबिक स्कूल को खाली करा लिया गया। आग स्कूल की छत पर लगी। 300 तलबा और अमले के अरकान स्कूल में मौजूद थे।